आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सलातुन तस्बीह। सलातुन तस्बीह क्या है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी और ये क्यों पढ़ी जाती है। तो आइए, सलातुन तस्बीह बड़ी अहम नमाज है जिसका अंदाज़ा कुछ हदीस बाला से हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर शफ़क़त और एहतमाम से इसको तालीम फरमाया है। उलमाए उम्मत, मुहद्दिसीन, फ़क़ाह, सूफिया हर ज़माना में इसका एहतमाम फरमाते रहे हैं। इमाम हदीस हाकिम ने लिखा है कि इस हदीस के सही होने पर यह भी दलील है कि तबी या ताबीन के ज़माना से हमारे ज़माना तक के मुक़्तदा हज़रात इस पर मुदावमत करते और लोगों को तालीम देते रहे हैं, जिनमें अब्दुल्ला बिन मुबारक भी हैं। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्ताद हैं। बेहक़ी कहते हैं कि इब्न मुबारक से पहले अबुल जौज़ा जो मुतहम्मद ताबी है, इसका एहतमाम किया करते थे। रोज़ाना जब ज़ोहर की अज़ान होती तो मस्जिद में जाते और जमात के वक्त तक उसको पढ़ लिया करते। अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रवात जो इब्न मुबारक के भी उस्ताद हैं, बड़े आबिद ज़ाहिद मुत्तक़ी लोगों में हैं, कहते हैं जो जन्नत का इरादा करे उसको ज़रूरी है कि सलातुन तस्बीह को मज़बूत पकड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हर जुमा को पढ़ा करते थे। बाज़ उलमा ने इस वजह से इस हदीस का इनकार किया है कि इतना ज़्यादा सवाब सिर्फ 4 रकत पर मुश्किल है, बिलखसूस कबीरा गुनाहों का माफ़ होना। लेकिन जब रिवायत बहुत से सहाबा से मनक़ूल है तो इनकार मुश्किल है। अलबत्ता दूसरी आयात और अहादीस की वजह से कबीरा गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की शर्त होगी। इस नमाज के 2 तरीक़े बताए गए हैं। अव्वल ये कि खड़े होकर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरत के बाद 15 मरतबा चारों कलमे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर पढ़े। फिर रुकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा पढ़े। फिर रुकू से खड़े होकर समीअल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा पढ़े। फिर दोनों सजदों में सुबहाना रब्बियल आला के बाद 10-10 मरतबा पढ़े और दोनों सजदों के दरमियान जब बैठे 10 मरतबा पढ़े और जब दूसरे सजदा से उठे तो अल्लाहु अकबर कहता हुआ उठे और बजाय खड़े होने के बैठ जाए और 10 मरतबा पढ़कर बगैर अल्लाहु अकबर के कहने के खड़ा हो जाए और 2 रकत के बाद इसी तरह चौथी रकत के बाद पहले इन कलमों को 10-10 मरतबा पढ़े, फिर अत्तहियात पढ़े। दूसरा तरीका यह है कि सुबहानका अल्लाहुम्मा के बाद अल्हम्दो से पहले 15 मरतबा पढ़े, फिर अल्हम्दो और सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़े और बाकी सब तरीक़ा बदस्तूर। अलबत्ता इस सूरत में ना तो दूसरे सजदा के बाद बैठने की ज़रूरत है और ना अत्तहियात के साथ पढ़ने की। उलमा ने लिखा है कि बेहतर यह है कि कभी इस तरह पढ़ लिया करे, कभी उस तरह। चूँकि यह नमाज आम तौर से राइज नहीं है, इसलिए इसके मुतालिक चंद मसाइल भी लिखे जाते हैं ताकि पढ़ने वालों को सहूलत हो। इस नमाज के लिए कोई सूरत कुरान के मुतय्यन नहीं, जो सी सूरत दिल चाहे पढ़े। सूरह हदीद, सूरह हशर, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह तकाबन में से 4 सूरतें पढ़े। ऐसी सूरतें पढ़ें 24 आयतों के करीब करीब हों। इन तस्बीहों को ज़बान से हरगिज़ न गिने कि ज़बान से गिनने से नमाज टूट जाएगी। उंगलियों को बंद करके गिनना और तस्बीह हाथ में लेकर इस पर गिनना जायज़ है, मगर मकरूह है। बेहतर यह है कि उंगलियां जिस तरह अपनी जगह पर रखी हैं वैसे ही रहें और हर कलमा पर एक एक उंगली को इसी जगह दबाता रहे। अगर किसी जगह तस्बीह पढ़ना भूल जाए तो दूसरे रुकन में उसको पूरा करे। अलबत्ता भूले हुए के कसार रुकू से उठकर और 2 सजदों के दरमियान ना करे। इसी तरह पहली और तीसरी रकत के बाद अगर बैठे तो इनमें भी भूले हुए की क़ज़ा ना करे, बल्कि सिर्फ उन्हीं की तस्बीह पढ़े और उनके बाद जो रुकन हो उसमें भूली हुई भी पढ़ ले।
مثلاً اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدہ میں پڑھ لے، اسی طرح پہلے سجدہ کے دوسرے سجدہ میں اور دوسرے سجدہ کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے، اور اگر رہ جائے تو آخری قیام میں اتحیات سے پہلے پڑھ لے۔ اگر سجدہ سہو کسی وجہ سے پیش آ جائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مقدار 300 ہے، وہ پوری ہو چکی۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی رہی ہو تو سجدہ سہو پڑھ لے۔ اتحیات کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں آپ سے ہدایت والوں کی سی توفیق مانگتا ہوں اور یقین کرنے والوں کے عمل اور توبہ والوں کا خلوص مانگتا ہوں اور صابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے والوں کی سی کوشش یا احتیاط مانگتا ہوں اور رغبت والوں کی طلب اور پرہیزگاروں کی سی عبادت اور علماء کی سی معرفت، تاکہ میں آپ سے ڈرنے لگوں۔ اے اللہ، ایسا ڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے، اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی رضا و خوشنودی کا مستحق بن جاؤں، اور تاکہ خلوص کی توبہ آپ کے ڈرنے سے کرنے لگوں، اور تاکہ سچا اخلاص آپ کی محبت کی وجہ سے کرنے لگوں، اور تاکہ آپ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے آپ پر توکل کرنے لگوں۔ اے نور کے پیدا کرنے والے، تیری ذات پاک ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور تو ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے درخواست کو قبول فرما۔ اس نماز کا اوقات مکروہ کے علاوہ باقی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پھر دن میں کسی وقت، پھر رات کو۔ بعض حدیثوں میں صوم کلمہ کے ساتھ لا حول کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر تیسری حدیث میں گزرا ہے، اس لیے اگر کبھی کبھی اس کو بڑھا لے تو اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔